हे दोस्तों, आपको शायद सुन के थोड़ा अजीब लगे, पर सच तो यह है कि आप एक प्रोडक्ट हो। एक प्रोडक्ट जिससे कई उम्मीदें जुड़ी है। उम्मीदें आपके पेरेंट्स की, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और सबसे मेन आपकी खुद की, कि आप अच्छे से पढ़ लिख कर एक सक्सेसफुल इंसान बनोगे, कई बड़े बड़े काम करोगे, सबको खुश रखोगे, दुनिया बदलोगे और ऐसे ही कई उम्मीदें। पर सच तो यह है कि मैक्सिमम टाइम ये उम्मीद बस उम्मीद ही रह जाती है, जो कभी सच नहीं हो पाती। इन ऑथर्स वर्ड, हम वो ग्रेट प्रोडक्ट नहीं बन पाते जैसा हमें बनना चाहिए या जैसा हम बन सकते थे। और इस चीज का एक बहुत बड़ा रीजन है बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू थिंक। बचपन से हमें ये तो जरूर सिखाया जाता है कि क्या सोचना चाहिए क्या नहीं, कौन से आइडियाज बिलीव्स को फॉलो करना चाहिए कौन से नहीं, क्या सही क्या गलत, इवन कौन सही कौन गलत, और ऐसे ही कई चीजें हमें सिखाते हैं। जबकि ये बिल्कुल नहीं सिखाया जाता कि हमें कैसे सोचना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज सोच ही डिसाइड करती है कि इंसान की जिंदगी आगे कैसे बनेगी या बिगड़ेगी। नाउ वैसे तो ये काम हमारे पेरेंट्स का होना चाहिए, पर प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम पेरेंट्स को खुद ही नहीं पता होता कि कैसे सोचना चाहिए। इसीलिए इस इंपॉर्टेंट चीज को समझा रहे हैं इस बुक के ऑथर श्वेताब गांगवार, जो एक यूट्यूबर है। उन्होंने रिसेंटली अपनी पहली बुक लॉन्च करी है, द रूडेस्ट बुक एवर, जिसकी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ना जब से उन्होंने ये बुक लॉन्च करी है, उसके बाद से ये आप में से कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करी और कई बार रिक्वेस्ट करी कि मैं इस बुक की समरी बनाऊं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलो सीखते हैं इस बुक की कुछ ग्रेट बातें। पीपल आर वियर्ड, ये इस बुक के वन ऑफ द मोस्ट लाइक चैप्टर में से एक है, इसलिए सबसे पहले चलो इसी से स्टार्ट करते हैं। याद करो लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ था जब आपको रिजेक्शंस फेस करना पड़ा था। शायद आपको किसी जॉब या बिजनेस में रिजेक्शन मिला हो, किसी को मैसेज करने के बाद रिप्लाई ना मिलने का रिजेक्शन, किसी इंसान से आपने रिक्वेस्ट करी हो और उसने आपकी बात को रिजेक्ट कर दिया हो या सुना ही नहीं हो, ऐसा कुछ रिजेक्शन। वेल ऐसे ही रिजेक्शंस तो कई टाइप के होते हैं और वो हर इंसान की लाइफ में आते हैं कभी ना कभी, किसी ना किसी तरीके से, नो डाउट। पर जब भी वो आते हैं तो वो एक कॉमन चीज सबको देते हैं, जो है पेन। बिकॉज हम इंसानों को रिजेक्ट होना बिल्कुल पसंद नहीं होता। इसीलिए चलो इस बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम से डील करते हैं, हाउ टू थिंक, ये समझते हुए। नाउ ये हम करेंगे कॉन्सेप्ट को समझते हुए, जैसे श्वेताब बोलते हैं पीपल आर वियर्ड। अगर आपके सामने एक शेर आ जाए तो आप क्या करोगे? आप डरोगे, भागोगे, राइट? जबकि अगर आपके सामने एक क्यूट सा पैंडा आ जाए तो आप शायद ही फिर भागो। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि आप उसे जाके खिलाने लगो। क्यों? बिकॉज शेर और पैंडा दोनों के कुछ परसेप्शंस बने हैं हमारे दिमाग में। शेर का मतलब डेंजरस, जबकि पैंडा मतलब फ्रेंडली और कडली एनिमल। अब ये जो परसेप्शंस होते हैं वो क्रिएट करते हैं एक्सपेक्टेशंस। एग्जाम्पल, शेर से आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपको खाएगा, जबकि पैंडा ऐसा कुछ नहीं करेगा। सिमिलरली अब हम देखते हैं कि यूजुअली हम दूसरे ह्यूमंस की तरफ क्या परसेप्शंस रखते हैं। वेल मोस्ट कॉमनली लोग दूसरे लोगों के लिए ऐसे ही परसेप्शंस रखते मिलेंगे कि लोग साले पागल होते हैं, स्टूपिड होते हैं, सेल्फिश होते हैं, भरोसे लायक नहीं होते, एसहोल्स होते हैं, और ऐसे ही कई गाली वाले परसेप्शंस। पर आप जानते ही होंगे डीप डाउन कि ये हमेशा सच नहीं होता। बिकॉज आपने कई बार लोगों को कई अच्छे काम करते हुए देखा होगा। एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी, जिसमें मोर देन 480 मिलियन एनिमल्स की डेथ हुई है, जिसमें कई सारे लोग भी मरे हैं ना। इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए दुनिया भर के कई लोगों ने डोनेशंस दिए हैं, डोनेशंस जो अब मोर देन $30 मिलियन के हो गए हैं। सोचो, ऐसे ही कई बार हमारी कंट्री में भी आपने देखा होगा कि लोग एक दूसरे की बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, कई बार अपनी जान पे खेल के भी हेल्प करते हैं, परेशानी में फंसे लोगों की मदद करते हैं। और ऐसे एक छोटे लेवल पे एग्जाम्पल देखे तो बॉक्सिंग में एक दूसरे को लोग बहुत मारते हैं, बट फिर भी मैच खत्म होने के बाद वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, जो दिखाता है कि नहीं, लोग बुरे नहीं होते। पर दूसरी तरफ ये भी सच है, कई बार लोग बुरे काम करते हैं, धोखा देते हैं, गलत काम करते हैं, जो आपने खुद भी एक्सपीरियंस करा होगा। सो ये सारी बातों से अब मैक्सिमम लोग दो कंक्लूजन्स पे आ सकते हैं। फर्स्ट, वो या तो ये बोल सकते हैं कि सब नहीं बल्कि बस कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ बुरे। अब ये चीज धर्म जात में लोगों को बांटने से तो बेटर ही है, बट स्टिल ये थिंकिंग भी पूरी तरह से सही नहीं। क्यों? वेल वो चीज मैं लास्ट पॉइंट में बताऊंगा, बट पहले देखते हैं सेकंड कंक्लूजन, जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में आता है। सेकंड, कई सिंपल लोगों को ये सब बातें काफी कंफ्यूजिंग लगती है, इसलिए कई लोग सिंपली ये बोल के बात खत्म कर देते हैं कि अरे लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, भाड़ में जाए। बट ये बोलना भी सही नहीं होता, बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड बोल के हम ये अज्यूम करते हैं कि हम लोगों को समझ नहीं सकते, और ये दूसरों को ना समझना कई बार हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए बेटर होगा कि हम बोले कि पीपल आर वियर्ड। श्वेता बोलते हैं कि वियर्ड वन ऑफ द मोस्ट फंटास्टिक वर्ड है आज के टाइम पे, बिकॉज वो ना ही पूरी तरह से पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव।
एग्जाम्पल, आज कई लोग अपने आप को इंटरनेट पे वियर्ड बोलते हैं, वो भी ऐसे जैसे वो अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, अपने आप को फन बताते हुए, जबकि दूसरी तरफ उसी वर्ड को ट्रेडिशनली स्ट्रेंज चीजों के लिए यूज किया जाता है। लाइक सच में कितना वियर्ड इंसान है। सो बेसिकली वियर्ड वर्ड आज के टाइम पे थोड़ा मिस्टीरियस है, जैसा एक्चुअल में लोग भी होते हैं। इसलिए बेस्ट होगा अगर हम ये सोचे कि लोग एक्चुअल में वियर्ड हैं, बिकॉज इससे फिर ना आप लोगों का पॉजिटिव ना नेगेटिव परसेप्शन बनाओगे, जिसकी वजह से फिर आपको कई गलत एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगे, जो मोस्टली सबसे ज्यादा पेन देता है रिजेक्शन फेस करते टाइम। ना एक और बहुत बड़ा रीजन जिसकी वजह से आपका लोगों का वियर्ड बोलना सही है, वो है डेटा। एक शेर से आप डरते हो क्योंकि आपको पता है वो एक शिकारी जानवर है, जिसे दिमाग नहीं, एम्पैथी नहीं, इसीलिए खाना मिलने के लिए वो किसी को भी खा सकता है। और ये आपका परसेप्शन है, एक्सपेक्टेशन है, जो बना है बिकॉज ऑफ जस्ट वन वर्ड, डेटा। आपके पास इसे प्रूफ करने का डेटा है, जो आपको स्कूल में सिखाया गया होगा टीचर से या कहीं से भी। इन शॉर्ट, आप 100% जानते हो कि ये फैक्ट ट्रू है। लेकिन जब इंसानों की बात आती है तो मैक्सिमम टाइम हम चीजें अज्यूम करते हैं, बिकॉज हमारे पास डेटा नहीं होता। एग्जाम्पल, एक लड़की को जब एक लड़का मैसेज करता है और जब वो उसे रिप्लाई नहीं देती, या इन अदर वर्ड्स जब वो उसे रिजेक्ट करती है, तो वो 3 तरह से रिएक्ट कर सकता है। पहला, या तो उसे नेगेटिव बोल के गाली दे सकता है, शी इज अ बैड गर्ल बोल के। सेकेंड, या तो वो ये बोल सकता है कि अरे मैं उसके लायक ही नहीं हूं, वो बहुत ज्यादा अच्छी है और मुझे क्यों पसंद करेगी, मतलब शी इज सो गुड। या तो थर्ड, वो ये बोल सकता है कि मुझे नहीं पता उसने मुझे क्यों रिजेक्ट किया, वेल पीपल आर वियर्ड, क्या फर्क पड़ता है। मतलब कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं, बल्कि बस ये याद रखना कि आपके पास प्रॉपर डेटा नहीं है। आपको नहीं पता क्यों उसने आपको रिजेक्ट करा। मे बी वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, या मे बी उसने मैसेज ही नहीं देखा हो क्योंकि उसे हजारों मैसेज आते हैं, या कुछ भी हो सकता है। इसलिए बिना डेटा के कुछ भी अज्यूम करना, कंक्लूजन, डिसीजन लेने से बेटर होगा आपका लोगों को वियर्ड बोलना। यू आर अ नेशन, आप एक कंट्री हो, नेशन हो। और ये समझने से पहले क्वेश्चन ये है कि क्या आपको पता है आपकी सेल्फ वर्थ क्या होती है। वेल, सेल्फ वर्थ समझ आता है जब आप अपने सेल्फ को अच्छे से समझते हो, जब आप समझते हो कि आपके कुछ डिजायर्स, वांट्स और टेंडेंसीज है, जिनमें से मैक्सिमम डिजायर्स, टेंडेंसी और आदतें ऐसी है जो अच्छी नहीं है, जो आपको हार्म पहुंचा सकती है, या जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देगी। जिसे करना मतलब आप बोल सकते हो कि अपने आप को सेल्फ हार्म पहुंचाना होगा। सो फिर इस सेल्फ हार्म से बचने के लिए आप इन वांट्स, हैबिट्स, टेंडेंसीज को कंट्रोल करते हो, तो वो बनता है आपका सेल्फ कंट्रोल। फिर जब आप सेल्फ कंट्रोल करोगे तो आप कुछ अपने लिए न्यू रूल सेट करोगे कि मैं ये करूंगा, ये नहीं, मतलब आपके कुछ मोरल्स बनेंगे। नाउ देखो, जब आप ऐसा करते हो, मतलब जब आप अपने लिए कुछ रूल्स बनाते हो और उन रूल्स, मोरल्स को फॉलो करते हो, तो इससे फिर आपके साथ कुछ अमेजिंग होता है। आप अपने खुद की अथॉरिटी बनते हो, आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में आती है, जो सच में लाइफ चेंजिंग होता है। बिकॉज इससे फिर आपका सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ बढ़ने लगता है। सो हमेशा कंट्रोल में रहना यहाँ जरूरी है, ये समझ में आता है। अब आते हैं टाइटल पे, यू आर अ नेशन, जिसे समझते हुए अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा मेटाफोर देता हूँ। इमेजिन करो आप खुद एक इंसान नहीं बल्कि एक पूरे देश हो, जबकि दूसरे लोग दूसरे देश हैं। जैसे कि आपकी फैमिली मेंबर्स और आपके फ्रेंड्स पड़ोसी देश हैं, जिनके साथ जब आपके अच्छे रिलेशनशिप्स होंगे तो सब सही होगा, लेकिन जब रिलेशनशिप्स खराब होंगे तो इससे दोनों को प्रॉब्लम होगी। अब आपका जो सेल्फ है वो, मतलब आप प्रेसिडेंट हो नेशन के, और आपने जो मोरल कोड्स, रूल्स बनाए हैं वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जिसे तोड़ना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर सेल्फ कंट्रोल आपकी सिक्योरिटी फोर्स है, जो रूल्स और मोरल कोड को सही से अप्लाई करने में हेल्प करती है। सेल्फ रिस्पेक्ट होगी आपके नेशन का हैप्पीनेस इंडेक्स, जो तभी बेस्ट होगा जब देश का कॉन्स्टिट्यूशन बराबर से चल रहा होगा, सेल्फ कंट्रोल के हेल्प से। जबकि आपके बुरे डिजायर्स, टेंडेंसीज, आदतें जो आपको हार्म पहुंचा सकती है, वो होंगे टेररिस्ट। और लास्ट, आपका ईगो होता है अपोजिशन पार्टी, जो मैक्सिमम टाइम बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलता तो है, बट हमें वो बेस्ट बनने देता नहीं। ना ये सारी बातों का मेटाफर समझते हुए अब आप मेन मैसेज ये जरूर समझो कि कभी भी अपने ईगो को अपने ऊपर हावी होने मत दो, और दूसरों को खुद को कंट्रोल करने मत दो, बिकॉज ये आपके लिए एज अ नेशन अच्छा नहीं होगा। बस खुद अथॉरिटी रखो अपनी लाइफ की और हमेशा आगे बढ़ते रहो। गुड और बैड, पीपल वर्सेस एक्शन। माय नेम इज खान इस मूवी में शाहरुख खान की माँ उसे एक बात बोलती है कि बेटा याद रखना, दुनिया में बस 2 तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। न जैसे कि मैंने पहले भी बोला, अब ये लेसन उसे धर्म जात के नाम पे बांटने से रोकता है और रियलिटी बताने के लिए समझाया गया होता है, जो सुनने में काफी अच्छा लगता है।
कि कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ बुरे। बट सच तो यह है कि ये एकदम सच नहीं होता, कई रीजंस की वजह से। एग्जाम्पल, रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है जब मैंने किसी एक इंसान को बहुत बुरा और गलत समझा है, मीडिया या दोस्तों से मिली गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से, जबकि बाद में थोड़ा डीप बात समझने के बाद मुझे रियलाइज होता है कि वो इंसान एक्चुअल में काफी अच्छा है, बस उसने कुछ गलतियां की होंगी और उसे बस गलत तरीके से दिखाया गया था मीडिया में। जबकि मुझे कई बार ये भी पता चलता है कि उस इंसान ने कई सारे अच्छे काम किए हैं, बट फिर भी बस उसके एक बुरे काम के लिए लोग उसे बहुत ज्यादा बुरा बोल रहे हैं। इसलिए श्वेताब बोलते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन सही हो ये जरूरी नहीं, जबकि एक और चैप्टर में वो ये भी बोलते हैं कि स्क्रू योर हीरोज। एग्जाम्पल, समझो एक इंसान को धोनी बहुत ज्यादा पसंद है, वो उसका आइडल है जिसे वो आंख बंद करके फॉलो करता है। अब ये बात तो सही है कि धोनी एक ग्रेट लीडर है, बट अगर वो क्रिकेट से हटके फिर पॉलिटिक्स के बारे में कुछ गलत बोले तो भी मैक्सिमम चांस है कि वो इंसान धोनी को सही बोलेगा, अगर उसे सही से सोचने नहीं आता हो तो, बिकॉज वो बिना फैक्ट्स और बात को समझे उसे सही बोल रहा होगा। इसलिए ऑथर बोलते हैं ऐसे ही कई रीजंस की वजह से बेटर होगा अगर हम लोगों को अच्छा या बुरा बोलने के बजाय लोगों के एक्शंस को अच्छा या बुरा बोले। लाइक धोनी इज अ ग्रेट क्रिकेटर, मैं खुद उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ, बट अगर कल को वो भी कुछ गलत काम करेंगे तो मुझे उन्हें हर बात पे फॉलो करने के बजाय, उनकी साइड लेने के बजाय डेटा के बेस पे, रिसर्च के बेस पे मानना चाहिए क्या सही है क्या गलत, बिकॉज यही सही तरीका होता है सोचने का। कंक्लूजन, देखो बच्चों को बचपन में कई बात जानने की क्यूरियोसिटी होती है, इसलिए वो क्वेश्चंस पूछते हैं यूजुअली अपने पेरेंट्स से, फिर पेरेंट्स उनको कोई भी आंसर दे वो उसे सच मानते हैं, जबकि आपको भी पता होगा कि कई बार हमारे पेरेंट्स गलत भी रहते हैं। इसलिए मैं पर्सनली बोलता हूँ कि इफ यू वांट टू बी अ ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सन, ग्रेट थिंकर और कैसे सोचना है ये सीखना है तो हमेशा क्वेश्चंस करो। कुछ भी बिलीव करने से बेटर अलग अलग क्वेश्चंस करो उस बात से रिलेटेड जिस पे आप बिलीव करते हो या जो आपने सुनी है। जितना हो सके रियल डेटा जमा करके डिसीजंस लो, ना कि कुछ भी अज्यूम करो या बस अपने आइडल्स, हीरोज की बातों पे यकीन करो। आपके बिलीव से हटके लोग जब आपको कुछ बोले तो उससे गुस्सा होने के बजाय उस बात को ओपन माइंड से सुनो और समझने की कोशिश करो कि वो क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तभी आप इमोशंस में इजीली बह जाने के बजाय लॉजिक यूज कर पाओगे, क्वेश्चंस कर पाओगे, जो एक्चुअल में आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प